नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे भगवान श्री कृष्ण के उस शत्रु के बारे में जिसको मारे जाने पर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। इसके अलावा यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपने ही ससुराल में अपने पुत्र तथा पौत्र का विवाह कैसे संपन्न कराए। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि राजा रुक्मी जो भगवान श्री कृष्ण का साला अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का भाई था, जिसको रुक्मिणी हरण के समय श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के निवेदन पर जीवन दान देकर छोड़ दिए थे। तब रुक्मी लज्जावश अपने पिता भीष्मक के राज्य कुंडिनपुर को छोड़कर एक नए राज्य भोजकट की स्थापना कर वहां का राजा हो गया। तदंतर दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहां बहुत से यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न अर्थात श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के पुत्र अर्थात रुक्मी का भांजा भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें अर्थात प्रद्युम्न को चाहती थी और प्रद्युम्न भी उस शुभलोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भूपाल स्वयंवर में बैठ गए तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। किंतु मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बीत जाने पर प्रद्युम्न की इस पत्नी से अनिरुद्ध नामक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो साक्षात कामदेव का ही अंश था। जब अनिरुद्ध युवा अवस्था से संपन्न हुए तब रुक्मिणी अर्थात अनिरुद्ध की दादी माँ ने उनकी पत्नी बनने के लिए रुक्मी अर्थात अपने भाई की पौत्री जो सुवर्ण के समान गौरवशाली थी उससे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। तब रुक्मी श्री कृष्ण से पुरानी बैर भाव त्याग कर अपनी पौत्री देने के लिए तैयार हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी, प्रद्युम्न आदि पुत्रगण, भैया बलराम तथा अन्य वृषिवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का पारिग्रहण किया तो उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। इस अवसर पर दोनों पक्षों में खुशी की लहर चल पड़ी। किंतु इसी समय राजा रुक्मी के कुछ मित्र राजाओं ने एकांत में रुक्मी के पास जाकर बोले, आप द्युत क्रीड़ा में पारंगत हैं, क्यों न इस मौके पर बलराम जी को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करके उन्हें हराया जाए। उन राजाओं की बात मानकर रुक्मी बलराम जी को आमंत्रित कर द्युत क्रीड़ा खेलने लगा। रुक्मी बार बार बाजी जीतता गया, किंतु एक बार बलराम जी ने धर्मतः उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। इसी तरह से रुक्मी कई बार बेईमानी की और अभद्र भाषाओं के साथ उनका बार बार तिरस्कार करता रहा। जुआ खेलते खेलते बात बहुत आगे बढ़ गई। तब विवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक कर अष्टापद से ही मार डाला और वहां मौजूद राजा जो बार बार दांत दिखाकर बलराम जी की खिल्ली उड़ाते थे उन सब का दांत तोड़ डाले। तब सभी राजा अपना मुंह छुपाए वहां से भाग गए। इसके बाद स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और द्यूत सभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वसुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण
उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था, वहीं वज्रधारी इंद्र के समान बलवान राजा रुक्मी बलराम जी के हाथों मार डाला गया। भाई के मृत्यु का समाचार सुनकर रुक्मिणी को भी बहुत कष्ट हुआ और वह भी रोने लगी। साथ ही सभी यादवगण उदास हो गए। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि एक जुआ खेल की वजह से खुशियों वाला माहौल क्षण भर में गम के माहौल में बदल गया, जो शत्रुता मित्रता में बदलकर भी जुआ के खेल पर सवार होकर मौत के यहाँ पहुंच गई। तो मित्रों, यह कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।